विद्यार्थियों, हमने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और इन्वर्स किया था। तो जो एडजॉइंट था और इन्वर्स था वो सेम ही है हमारा, बस जो हमारा इन्वर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आगे क्वेश्चन वही है हमारे, स्टेटमेंट है लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट या शो दैट, सिद्ध कीजिए भाई क्या ए बी का इन्वर्स। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले जो मैट्रिक्स ए है और जो बी है इसने इसका इन्वर्स पूछा है और इज इक्वल प्रूव करेंगे हम बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ये स्टेप करेंगे भाई, हम ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई हमने की है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी उसका हम इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, पहले ए बी का डिटरमिनेंट्स निकाल लेंगे, है ना। तो फिर जो ए बी का इन्वर्स है वो क्या होगा भाई, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/ए का डिटरमिनेंट्स इंटू में ए डी जे डॉट ए बी। ओके, तो इस प्रकार हमारी ये साइड आ गई भाई। तो फिर हम क्या करेंगे, बी का इन्वर्स निकाल लेंगे पहले, फिर ए का इन्वर्स निकाल लेंगे और दोनों की क्या कर देंगे फिर हम मल्टीप्लाई, बिल्कुल। तो उसी प्रकार हमारी ये साइड इस साइड के क्या आएगी, इक्वल, और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, प्रूफ। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जैसे नेक्स्ट है अब हमारा, ये मैंने प्रूव करना है। तो प्रूव तो मैंने किया ही था, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को आइडेंटिटी से करेंगे। और जो हमारी आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी भाई, ये 2/2 की है तो ये भी 2/2 की होगी। यहाँ पे ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको 2, यानी कि 2/2 के। नहीं मिलेगा तो हम इसका ऑर्डर देखेंगे मैट्रिक्स का, जो हमारा ये ऑर्डर है वही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर लेंगे। और इज इक्वल टू जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 0 आएगा भाई, क्या आएगा 0। ओके, और उसने बोला फिर ए का इन्वर्स भी निकाल ले। तो एक तो हम ए का इन्वर्स को फैक्टर करके निकालते हैं और एक इसी इक्वेशन से भी कई बार पूछ लेता है कि भाई इसी इक्वेशन से क्या करें, ए का इन्वर्स निकाल लें। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन है हमारा, या ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट भी, सो दैट इसको हमने ये प्रूव करना है और साथ में उसका इन्वर्स भी निकालना है। ओके, तो ऐसे हम कैसे इन्वर्स निकाल लेंगे, प्रूव तो हमने पीछे जो मैट्रिक्स हमारा चला हुआ था उसमें हमने किया था, ये स्टेप तो हमने कर लिया था। अब हम ए का इन्वर्स सीखेंगे। वैसे हमने ए का इन्वर्स भी सीख लिया, लेकिन हम इस मेथड से सीखेंगे। जब हमें इक्वेशन दी गई है तो इक्वेशन से ए का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो कैसे, जैसे हमारे पास इक्वेशन है a² - 5a और है भाई +7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट है हमारे पास। यहाँ पे क्यूब भी आ सकता है, यहाँ स्क्वायर आ सकता है। जैसे आपका ये है, ये 3/3 की है, ए की क्यूब है, a² है, फिर ए है, फिर 11 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। तो ऐसे भी आपका आ सकता है। तो कुछ नहीं है, दोनों सेम है आपके। तो जब इस कंडीशन से हमें ये तो हम प्रूव कर देंगे भाई, पहले ए की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को ए से करेंगे, 7 को आइडेंटिटी से करेंगे, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे अब हम ए के इन्वर्स के लिए निकालेंगे। तो लिखेंगे 4a इन्वर्स डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए। हमने क्या कर देना अभी, दोनों तरफ ए से हम डिवाइड कर देंगे जो इक्वेशन हमें दी गई है। उसी प्रकार इसको जैसे इक्वेशन है कितनी भी पावर हो, इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए से क्या कर देंगे, इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ओके, बिल्कुल। तो आइए a² - 5a +7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। तो ए से डिवाइड करो, ए से कर दिया भाई, ये भी ए से डिवाइड कर दिया भाई, ये भी ए से डिवाइड कर दिया भाई, और ये भी, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के अंदर दोनों साइड ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखो a² से ए कैंसिल हो गया हमारी, तो ए बची भाई, है ना। इसे से ये कैंसिल हो गया, या इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं, a इंटू ए, और ए के से हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। हाँ, तो ए के बचेगा और यहाँ ए से कैंसिल हो गया भाई 5, और कॉन्स्टेंट के साथ हम क्या लगाते हैं आपको पता ही है, आइडेंटिटी प्लस
तो आपने ध्यान रखना है आइडेंटिटी बाई ए क्या होता है, ए का इनवर्स। क्या होगा भाई, आइडेंटिटी बाई ए का इनवर्स, ठीक है। हाँ, तो प्लस का 7 यानी कि आइडेंटिटी बाई ए क्या हो गया आपका, ए का इनवर्स, और 0 के डिवाइड में कुछ भी तो हमारा क्या होगा, 0। तो हमने इनवर्स निकालना है, वही जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, तो हम यहाँ समझ लेंगे कि हमने ए इनवर्स यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे। तो 7 ए का इनवर्स यहीं रखेंगे, बाकी को हम उधर ले जाएंगे भाई। तो पहले ऑर्डर में लिख दो, या पहले पॉजिटिव, ये जैसे माइनस का तो उधर जाके प्लस को हो जाएगा 5 आइडेंटिटी, और ये ए किसका हो जाएगा भाई, माइनस का। तो 7 ऐसे कैसा, ए का इनवर्स इज इक्वल टू 5। आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, 1 0 0। अगर 2/2 की है तो आइडेंटिटी भी 2/2 की ले लेंगे, और 3/3 क्या है तो 3/3 की, ओके। और माइनस ए क्या थी भाई हमारे पास, ए क्या था हमारे पास, 3 1 -1 2, 3 1 -1, तो ए की जगह ए की वैल्यू लिख देंगे, है ना। अगर यहाँ हमारा देखो क्यूब वाली में स्क्वायर बचता तो इधर ए का स्क्वायर आ जाता, और ए स्क्वायर हमने प्रूव किया होगा पहले, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देंगे फिर, यानी कि जो भी मान आया वो यहाँ रख देंगे। यहाँ ए स्क्वायर आएगा तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, यहाँ आइडेंटिटी आया तो आइडेंटिटी की रख देंगे, ए की क्यूब बचेगा तो ए की क्यूब की वैल्यू रख देंगे, यानी कि वैल्यू रखनी है हमने। तो 7 ए का इनवर्स इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 0 0 5 माइनस 3, यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं भाई, प्लस लगा के इसके अंदर साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, मिस्टेक नहीं होगी आपसे। और तो क्या आ गया हमारे पास, अब चलो हम यहाँ कर लेते हैं, 7 ए का इनवर्स इज इक्वल टू, हाँ तो 5 और -3 2 बचे भाई, 0 और -1 भाई -1, 0 में 1 1 भाई, और 5 में -2 भाई 3, ओके। और अब 7 को इधर ले आएंगे, तो ए इनवर्स क्या आ गया हमारा, 1/7, और ये ऐसे कैसा 2 - 1 1 3, ये हमारा इनवर्स आ गया मैट्रिक्स का। तो कोफैक्टर करके निकालेंगे तभी भी ये आएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इस 7 को 2 के डिवाइड में भी लिख सकते हैं, 2/7 -1/7 1/7 3/7, अंदर भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इक्वेशन दी गई है तो उस इक्वेशन से हम ए का इनवर्स भी निकाल सकते हैं, कैसे, दोनों तरफ ए से डिवाइड करके, ओके। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास ए आइडेंटिटी बाई ए होता है वो क्या होता है, ए का इनवर्स। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ को करते हैं ना, 1/x और ऊपर जाके पावर किसकी हो जाती है हमारी, नेगेटिव। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि ऊपर जाके ये इसका इनवर्स है, यानी कि उल्टा है, ओके। हाँ, तो और आइडेंटिटी से इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, वही आएगा, है ना। आइडेंटिटी ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसको याद रखें, आइडेंटिटी बाई ए है तो क्या होगा, वो ए का इनवर्स होगा, ओके। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन करेंगे, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं आप, और ये भी कर सकते हैं। तो बीच में क्वेश्चन बचा ए स्क्वायर को हम 2 बार लिख देंगे भाई। फिर ए को ए से करेंगे तो देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट है हमारे पास, जैसे 3a होता है 2a होता है, यानी कि 2 के स्थान पे क्या दे दिया उसने, 1 के स्थान पे, ऐसे कांस्टेंट के स्थान पे क्या दे दिया यहाँ a, है ना। हाँ, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल। तो 3a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा भाई, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ a। और b को आइडेंटिटी से करेंगे तो b 0 0 b ऐसे हो जाएगा भाई। फिर सभी को ऐड कर दो, और उसके बाद बराबर क्या है, 0। हाँ, तो पहले एलिमेंट को भी 0 के बराबर रख सकते हैं हम, दूसरे एलिमेंट को भी 0 के बराबर रख सकते हैं, और जो आपका a21 है उसको भी रख सकते हैं, और a22 यानी कि जो 4th एलिमेंट होगा हमारा उसको भी हम 0 के इक्वल रख के, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम, a और b की, ओके, बिल्कुल। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसी प्रकार हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं भाई, ओके। तो आप इसको भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, या प्रॉपर्टी हैं, याद करेंगे, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर